नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव, जय श्री राम। हाजिर हूं मैं आज आपके समक्ष बहुत ही अहम टॉपिक लेके। पितृपक्ष श्राद्ध। पितृपक्ष जो 2025 में 7 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक चलेगा और 7 सितंबर को शुरू हो रहा है। ये पितृपक्ष जो है ये बहुत ही ज्यादा ज्योतिषीय नजरिए से और हमारे श्राद्ध पक्ष के जरिए से, पितरों के तर्पण के जरिए से, श्राद्ध के जरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तकरीबन 100 साल बाद ये गोचर कह लीजिए, ये मील कह लीजिए, स्टार का खगोलीय घटना कह लीजिए, बन रहा है। क्योंकि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगा था, तो उसी दिन श्राद्ध शुरू हो गए थे। 21 सितंबर को लास्ट श्राद्ध है और उस दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो ये जो खगोलीय घटना है, ये जो पितृपक्ष आया है, ये जो श्राद्ध आए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, अपने पितरों का जो है वो मोक्ष दिलवाने के लिए। किसी की अकाल मृत्यु हो चुकी है, किसी की आत्मा भटक रही है, पोर्टल में कहीं फंस गई है, ऊपर भी नहीं जा रही, नीचे भी नहीं आ रही, प्रेत योनि में है, बाधा योनि में है, किसी तरह की प्रॉब्लम में है, तो इस पितृ पक्ष में वो सारी चीजों से आपके पितरों को निजात मिल सकता है। और अगर वो दुखी हैं, अगर वो किसी कष्ट में हैं, तो उनको गति देना, उनका मोक्ष करवाना, ये आपका आपकी जिम्मेवारी बनती है। क्योंकि आप उनके जो हैं वो उत्तराधिकारी हैं। मैं आपको मोटा मोटा ये थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं कि अगर घर में पितृदोष हो तो पितृदोष के क्या क्या सिम्टम मेन होते हैं। घर में बीमारी नहीं जाएगी, घर से कर्जा नहीं जाएगा, सारा पैसा बीमारियों पे लगेगा, पैसा कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं चलेगा। नौकरी मिलेगी, अब तो मिलेगी नहीं, अगर मिलेगी तो चली जाएगी, अगर मिलेगी तो वहां पे भी कला क्लेश रहेगा, ऑफिस में भी कारोबार बिल्कुल नहीं चलेगा, कारोबार का भट्ठा बैठ जाएगा, कारोबार में घाटा पड़ेगा, ठीक है। परिवार में आपसी कला क्लेश होगा, परिवार में किसी भी तरह का खुशी का, शगुन का कोई भी सम्मेलन कह लीजिए, कोई भी एक खुशी का कोई भी दिन नहीं आएगा, परिवार में कोई शादी नहीं होगी, परिवार आगे नहीं बढ़ेगा, वंश आगे नहीं बढ़ेगा। बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनकी सेटलमेंट नहीं हो रही, उनकी शादी नहीं हो रही, उनके विवाह नहीं हो रहे, और आपका कुटुंब जो है वो बहुत ही दुखी है, दर दर भटक रहा है। ये सभी पितर जो है नाराज होते हैं आपसे, ये सभी उनकी मेन निशानियां हैं। ये तो मोटी मोटी निशानियां हो गई। अब मैं आपको एक लाइन में ये बता दूं कि अगर आपकी कुंडली में पहले भाग में, चौथे भाग में, पांचवें भाग में और 9वें भाग में राहु के साथ सूर्य या शनि बैठे हैं, किसी भी भाग में, या तो अकेले राहु बैठे हैं या सूर्य या शनि दोनों बैठे हैं, तो आपको पितृदोष है। कौन कौन से भाग फिर सुन लीजिए, पहला, चौथा, पांचवा और 9वां, ये आपकी कुंडली पितृदोष से ग्रसित हो गई, ठीक है। और सिम्टम जो मैंने बताए हैं वो अगर हैं तो समझिए कि पितृदोष 100% आप पे हैवी है। तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपने पितरों को मोक्ष दिलवाएं, उनकी आत्मा जहां भटक रही है, जहां पे फंसी हुई है, वहां से निजात दिलवाएं। तो आपको करना क्या है, अगर जैसे ये 7 तारीख से श्राद्ध पक्ष, पितृपक्ष शुरू हो गया है, अगर आपको अपने पितरों की तिथि का पता है, जैसे अपने फादर की, ग्रैंडफादर की, ग्रैंडफादर की पता है, तो आप उस तिथि को, ब्राह्मण देवता को आदर पूर्वक अपने घर पे बुलाइए, न्योता दीजिए, बड़ी रिस्पेक्ट से उनको बिठाइए। अपने घर में हवन जरूर करवाना है, अपने पितरों के नाम से पिंडदान जरूर करना है, और आहूतियां जो आप उस हवन में देंगे, वो आहूतियां ही आपके पितरों के लिए उनको उनकी तृप्ति का कारण बनेगी। वो आहूतियां ही, वो जो अतृप्त बैठे हुए हैं, उनको किसी तरह की जो प्रॉब्लम है, वो आहूतियां ही उनका बेड़ा पार करेंगी। इसलिए आपने आहूति जरूर देनी है, हवन जरूर करवाना है, अकेला भोजन नहीं करवाना।
ये आप जरूर याद रखिएगा। 1-2 घंटे अपने पितरों के लिए ये जरूर कीजिएगा, ये बहुत ही अहम चीज है। इसके अलावा और जो भोजन आप जिनके लिए भी आप श्राद्ध कर रहे हैं, जो भोजन उनको प्रिय था, वो सभी भोजन उस ब्राह्मण देवता को करवाइए और ये मन में सोचिए कि वो ही भोजन कर रहे हैं घर आके, ब्राह्मण देवता आप पर उपकार कर रहे हैं आपका वो भोजन ग्रहण करके, और पितर आपसे वो भोजन ले रहे हैं। सभी कुछ उनके मनपसंद का बनाइए। जिनका आप श्राद्ध कर रहे हैं, यथाशक्ति उनको दक्षिणा दीजिए, और को वस्त्र देना चाहते हैं फल फ्रूट देके उनको विदा कीजिए। और इसके साथ जितने भी दिन पितृपक्ष चलेगा, 7 तारीख से लेके 21 तारीख तक, डेली आपने दक्षिण दिशा की तरफ स्वच्छ पानी में काले तिल डाल के अपने पितरों को जल अर्पित करना है। दूसरा, घर में किसी तरह का कला क्लेश क्रोध नहीं करना है। तीसरा, घर में कोई भी मीठ शराब का सेवन नहीं करना है, बाहर भी बिल्कुल नहीं करना है, घर का वातावरण बिल्कुल शुद्ध रखना है। और अगर आप विवाहिता हैं तो आपने अपने पति या पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बिल्कुल भी नहीं बनाना है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप, क्योंकि जो पितृपक्ष है वो जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है। तो जैसे बोलते हैं कि आप भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं। जिन पितरों की आत्माएं भटक रही हैं, उनको मुक्ति नहीं मिली, तो भगवत गीता का पाठ जो है, भागवतम का पाठ सबसे उत्तम उपाय है। भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का जो है उनका महिमा का गुणगान है उसमें, तो उसका भी आप पाठ घर में रखवा सकते हैं। भगवान विष्णु का पाठ कर सकते हैं, भगवान शिव का कर सकते हैं, अपने कुल देवता या कुल देवी का कर सकते हैं, अपने इष्ट का कर सकते हैं, और अपने गुरु का पाठ कर सकते हैं। इन सभी में से जिसका पाठ करना चाहे उनका पाठ मंत्र जप करके, और उसके बाद आपने वो मुंह से बोल के कि सारा पुण्य हमारे पितरों को जाए। जितना भी हमने पाठ किया है इतने दिन, वो रोज का रोज पुण्य अपने पितरों को समर्पित करते जाइएगा। ये पितरों के लिए बहुत बड़ी श्रद्धांजलि, और उनके जहां भी वो दुखी हैं, उनकी कहीं आत्मा फंसी हुई है, गति नहीं हो पा रही, तो उनको वहां पे चैन मिलेगा, सुख के, वो वहां पे सुख की सांस लेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे, ताकि आपका परिवार भी भरे फूले सुखी रहे और आपको जिंदगी में तरक्की मिले। और जिस दिन आपने ये श्राद्ध हो जाना है, तो आपने जिस दिन लास्ट श्राद्ध होगा अमावस्या वाले दिन, उस दिन भी अगर एक तो आपने खाना उस दिन करवा दिया जिस दिन आपके पितरों की तिथि है, तो अमावस्या वाले दिन भी आपने क्या करना है कि मंदिर में जाके यथाशक्ति कोई भोजन बना हुआ है घर में, या बाजार से कोई भोजन लेके, जैसे आटा दाल चीनी वगैरह जो आपका मन करे, बना घर में बना के या बाजार से सूखा भोजन लेके आपने मंदिर में पंडित जी को दान करके आना है। मंदिर में दान करता है, किसी भिखारी को नहीं देना, ठीक है। ये बात याद रखिए, भिखारी की एनर्जी अलग है, मंदिर की एनर्जी अलग है। इसलिए आपने अपने पितरों का उत्थान करवाना है, ऊपर को लेके जाना है, नीचे को नहीं लेके आना। इसलिए मंदिर में दान कीजिएगा, किसी ब्राह्मण को दान करके आइएगा मंदिर में बैठे हुए। तो ये आपने जो मैंने आपको बातें बताई हैं वो आपने करनी है। और एक काम आपने और करना है, सुबह उठ के अपने चूल्हे चौके में से पहली रोटी आपने ऊपर कोई मीठा डाल के, या मीठी रोटी बना लीजिए, चीनी या गुड़ डाल के मीठी रोटी, या इसके अलावा खीर बना लें, कड़ा प्रसाद बना लें, और रोटी के ऊपर रख के अपने कौवों को खिलानी है। और स्ट्रीट डॉग को आपने अपने कोई दूध पिला दे या रोटी उसको डाल दे, उसको चीनी या मीठा अपने कुत्ते को नहीं खिलाना। और उसके अलावा डेली गौ माता को दुकान पे जाते हुए, ऑफिस पे जाते हुए, डेली गौ माता को जितनी आपकी श्रद्धा 1 2 3 खोल के अपने पितरों के नाम के उनको भी जरूर खिला के जाइएगा। यकीन मानिए जो मैंने बातें कही हैं, अगर आप इन बातों को करेंगे तो आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में आप पर खुशी कैसे बरसती है। पितर आप पर कैसे प्रसन्न होके 31 सितंबर को जब वो जाने लगेंगे यहाँ से, धरती से, उनका पोर्टल दूसरी दुनिया का पितरलोक का खुल जाएगा, तो जाते जाते आपको भरपूर आशीर्वाद देके जाएंगे। आपका वंश, आपका परिवार, आपका कुल
बिल्कुल संपन्नता अपने खुशी से जिएगा, और घर में जो मैंने प्रॉब्लम शुरू में बताई थी वो सभी प्रॉब्लम धीरे 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 खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए तभी तो कहते हैं कि पितृ देवो भव, पितृ देव तुल्य हैं। अगर पितृ नाराज हैं तो देवता भी आपकी मदद नहीं कर सकते, ये बात याद रखिए। और अगर आपके पितृ खुश हैं तो देवता किसी भी काम में आपकी बाधा में टांग नहीं अड़ा सकते, ये बात भी आप याद रखिएगा। इसलिए पितरों को प्रसन्न करना, पितरों को खुश करना आपकी जिम्मेवारी बनती है। उन्होंने आपको इस दुनिया में लाए हैं, आपको जन्म दिया है, तो उनका भी आपकी तरफ, वो जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो आपकी तरफ वो मुंह उठा के देखते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे पोते पोतियां, हमारे बेटे, हमारे बहुएं हमको कितना याद करते हैं, हमारा कितना ख्याल करते हैं। देखिए ये सब कुछ श्रद्धा से करना है, मन से करना है, ध्यान में रख के करना है, और उनको प्रणाम करते हुए करना है। इसी के साथ ही मुनीश वर्मा को इजाजत दीजिए। जय गुरुदेव, जय श्री राम।